हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मेरे दोनों भाई आ गए थे मुझे ड्रॉप करने स्टेशन पे। यहाँ पे हम टैक्सी स्टैंड पे पहुँच चुके हैं और टैक्सी नहीं मिल रही थी वीकेंड के वजह से। तो यहाँ पे ना हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए टैक्सी के लिए। फाइनली हमें टैक्सी भी मिल गई थी और मेरे भाइयों का जाने का टाइम आ गया था क्योंकि उनकी ना शॉप वॉप भी ओपन करना था। तो मैंने कहा तुम लोग जाओ, हम भी बैठते हैं टैक्सी में। तो वो लोग यहाँ पे चले गए थे। मेरा मोटू सा भाई, ये मेरा बड़ा भाई है, तो ये लोग चले गए थे और हम भी आ गए थे टैक्सी में बैठ के। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी टू अल्मोड़ा। मैं जितना एक्साइटेड थी ना सच में ट्रिप में, उतना ही अनसेटिस्फाई रही। आज का ट्रिप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। कमर में दर्द अलग होने लग गई थी। आप लोगों को तो पता है मेरी बेटू सिजेरियन से हुई है और ज़्यादा देर बैठ जाऊँ ना तो मेरी थोड़ा सा कमर अकड़ने लग जाती है। ऊपर से यहाँ की ठंड हाई, यहाँ मतलब नोएडा के मौसम को देखे तो इतनी ज़्यादा गर्मी और यहाँ आए तो देखा, यहाँ तो ऐसा लग रहा था जन्नत है गाइस। यहाँ के आप अगर पहाड़ देखेंगे ना, इनको देख के ऐसा लग रहा था यार एकदम माउंट में पहुँच गए। मतलब बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए कैची धाम, नीम करौली बाबा के मंदिर, जहाँ पे था काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। इस ट्रैफिक की वजह से भी ना हम काफ़ी लेट हो गए थे। मतलब हमें तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला लेकिन फिर भी मिला ही, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। उसके बावजूद भी हमें ट्रैफिक मिला। इसलिए गाइस जब जो लोग भी अगर हल्द्वानी से अल्मोड़ा आने की सोच रहे हैं ना तो प्लीज़ 5 से 5:30 बजे के बीच में अगर निकल जाएंगे तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। हम लोग भी पहुंच जाते लेकिन हम फंस गए थे। यहाँ पे हम गर्म पानी में पहुंच गए थे। थोड़ा चना अना पकौड़े रायता खा के ना यहाँ पे आ गए थे हम प्लम यानी पहाड़ी फल पे। हमने यहाँ पे प्लम्स भी खरीदे। 10 रुपये के प्लम्स ना हमने 20 रुपये में लिया। एक्चुअल में ये गलती हमारी थी, वो 10 ही रुपये का था लेकिन हमने 20 रुपये लिए, 10 रुपये रिटर्न उससे नहीं लिए। देन आते हैं शाम को, यहाँ कह देना किसी की किस्मत में काम करना ही होता है। सोचा था इस बार बैठ के आऊँगी, कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर डिनर की ड्यूटी मेरी लग गई है गाइस। यहाँ पे ना मेरी भाभी रहती है साइड और मेरी छोटी भाभी आई नहीं थी और बड़ी दीदी के तो मेरे ऑलरेडी काम हो जा रहे हैं, उसके बच्चे भी थे। तो हमने काम बांटा हुआ था, रात का डिनर मैं बनाऊंगी और बाकी काम तो कर लेना। तो यहाँ पे नाइट के डिनर की बारी तो मेरी थी, क्योंकि मैं आज ही पहुँची हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा थकान भी थी गाइस। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपना डिनर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया ना, लौकी को पील ऑफ करके लौकी को उबालने रख दिया था और जल्दी से मैं अब टमाटो और अनियन को यहाँ पे ना चॉप कर लूँगी। चॉप करने के लिए मैं हमेशा चॉपर का ही यूज़ करती हूँ गाइस, मैं हाथों से नहीं करती। यहाँ पे चॉपर बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा था इनका, इन लोगों ने यूज़ किया होगा, ऐसे ही रख दिया था। लेकिन मैंने इसको फिर अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ना मैंने सोचा मैं जल्दी चॉपर से ही कर लूँ, क्योंकि चॉपर बहुत पतला काटता है और हाथ से ना उतना पतला मैं काट भी नहीं पाती और मिर्ची अलग लगती है प्याज से। तो अब तो आदत में ही आ गया, नहीं चॉपर है तो उसी से काटूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉपर से ना सारे वेजीज मतलब जो भी है, अनियन हो गया, टमाटोज़ हो गए, जो भी होते हैं, इन सभी को चॉप कर लिया था। और मैं जल्दी से चला लूँगी सब्ज़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी और एक रायता और रोटियाँ। तो ये तो है मेरा डिनर का प्लान, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही बनाऊँ। जल्दी में मुझे कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे लौकी आई हुई थी तो मैंने सोचा मैं लौकी ही बना लूँ। लौकी थोड़ी सी सख्त लग रही थी तो मेरे पापा को ना थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पका हुआ चाहिए एकदम, कहते हैं ना वो, मतलब उनको कढ़ाई लौकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कढ़ाई लौकी अच्छे से गलती नहीं है। तो मैंने सोचा ना पहले मैं उसे अच्छे से गला लूँ प्रेशर कुकर में। मैंने 5-6 सीटी दी, तब जाके कहीं ना कहीं मेरी ना जो लौकी थी, घिया थी मतलब, वो तब जाके पकी। देन मैंने इस साइड में निकाल लिया था। लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी हुई थी गाइस, क्योंकि घिया टेस्टी था। हालांकि थोड़ी सी सख्त हो गई थी लेकिन थोड़ा सा टेस्टी भी था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा ली थी लोहे की कढ़ाई। आज बनाने जा रही हूँ यहाँ लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी, क्योंकि एक तो फैमिली ज़्यादा है तो मैंने सोचा बड़ी कढ़ाई में बनाऊँगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि फिर सब्ज़ी कम पड़ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। जब तक ना मेरा कढ़ाई वहाँ पे सूखता है तब तक का मैं जल्दी से यहाँ पे आटा निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे भी आटा भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं आटा निकालने लगी थी। अभी कभी ना अंदाज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि मैं हूँ 2 लोगों का खाना बनाने वाली और यहाँ पे मुझे अभी फैमिली का खाना बनाना पड़ रहा है। लेकिन मैंने पहले बना रखा है तो मेरे लिए उतना ट्रिकी नहीं रहता है, मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और आ गई थी हमारी मदर इंडिया मेरी बेटू को लेके। मैंने कहा सब कुछ कर लेना, मेरी बेटू ने रोना नहीं चाहिए, तभी मैं खाना बना पाऊँगी। और यहाँ पर मैंने वेजीज को डाल लिया था, मतलब टमाटर प्याज को छौंका लगाने लग गई थी। और साइड बाय साइड ना मेरा रायता भी बन रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी काम निपटाने थे, मुझे अपनी बेटों के साथ भी बैठना होता है। तो
मेरा ये रहता है ना कि वो रोए उससे पहले मैं उसे पकड़ लूँ। यहाँ पे मैंने छौंका लगा ली थी सब्जी में, और सब्जी गाइस इतनी टेस्टी हुई थी ना, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लौकी अच्छे से गल रखी थी, बस मैंने सोचा ना 5-10 मिनट और मैं इसे अच्छे से पका लूँ ताकि मेरी लौकी में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। वहाँ सब्जी पकने लगी थी, मैंने सोचा तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना आटा भी निपटा लूँ, क्योंकि आटा गूँथना ना मुझे सबसे गंदा काम लगता है गाइस, और ज़्यादा क्वांटिटी में हो और ये ज़्यादा ट्रिकी लगता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ना आटा गूँथ के डायरेक्ट रोटियाँ वोटियाँ बना के मैं जल्दी जल्दी बच्चों को भी खिलाती जाऊँ और बड़े मतलब सबको सर्व करती जाऊँ। तो हाँ, सर्व करने की ड्यूटी तो क्या मेरी दीदी की लगी थी यहाँ पे, लेकिन भाभी वगैरह के लिए मैंने ही यहाँ पे सर्व किया था क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी थी, और बाकी बच्चों को तो खैर उसी ने खिलाया था। युवराज आ गया था यहाँ पे, बुआ मुझे भूख लग रही, मैंने कहा पहले मैं तेरी मम्मी के लिए खाना लगा दूँ देन तेरे लिए खाना लगाती हूँ, क्योंकि वो आज वो कुछ कर नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे ना पीरियड्स को थोड़ा सा मानते हैं, तो उस हिसाब से मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, तो मैंने ना सबसे पहले उन्हीं के लिए खाना तैयार किया, देन मैंने बच्चों को खाना दिया। तो गाइस हमारे यहाँ पे पहाड़ों में मान्यता है कि अगर पीरियड्स के दौरान ना किसी औरत को तुम खाना देते हो या पानी भी देते हो तो उसका भी बहुत बड़ा मतलब तुम्हें वो मिलता है, क्या कहते हैं, पुण्य मिलता है। तो वो पुण्य मैं करना चाह रही थी, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिया। देन मेरी बहन ने सभी बच्चों को खाना सर्व कर दिया था। यहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे थे और मेरी रोटियां बन रही थी, मैं बनाते जा रही थी। मैंने कहा खाते जाओगे तो ना तो सही रहेगा। लास्ट यहाँ पे फिर मैंने अपने पतिदेव की थाली भी लगा ली थी। तो गाइस आज की वीडियो का एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज से आपको मेरे मायके की वीडियोज़ मिलेंगी।